आत्मा को हैक करो। ओशो के शिक्षक हैं ध्यान का अभ्यास कैसे करें। हम कभी कभी उन मूर्तियों को शामिल करते हैं जो हमें लगता है कि हमारी रचनाएं उपयोगी हैं। ओशो ध्यान में बैठी महिला। क्या आपने पहले कभी ध्यान दिया है? यदि आपने ऐसा किया है तो संभवतः आपने किसी मंत्र को दोहराना या अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना से शुरुआत की होगी। जबकि ये ध्यान तकनीकें आमतौर पर पश्चिमी दुनिया में प्रचलित है, आध्यात्मिक गुरु ओशो के अनुसार ये सच्चा ध्यान नहीं है। दरअसल उनका कहना है कि ये प्राथमिकताएं सच्ची शांति और ज्ञानोदय तक की हमारी क्षमता को प्रभावित कर रही हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी नई किताब द नो नॉनसेंस गाइड टू बुद्धिज्म एंड ईस्टर्न फिलॉसफी के बारे में बताता हूँ। यह कोई रहस्य नहीं है कि बौद्ध शिक्षा जीवन की बेहतर दिशा में एक अप्रत्याशित मार्ग प्रदान करती है, लेकिन यहाँ तरकीब है। इन बार बार प्राचीन दर्शनों से लाभ उठाने के लिए उन्हें इस तरह से विभाजित करना आवश्यक है जो सुविधाजनक और समझ में आसान हो। मेरी किताब पर भरोसा है, कृपया इसे यहाँ देखें। ओशो ध्यान। ओशो के अनुसार ध्यान कैसे करें। ओशो कहते हैं कि ध्यान की कुंजी यह है कि सीखना कितना खालीपन है। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है। जब लोग मेरे पास आते हैं और दोस्त हैं, ध्यान कैसे करें, मैं कहता हूँ इस पौधे की जरूरत नहीं है कि ध्यान कैसे लगाया जाए, बस ये बेकार की पूरी तरह से युक्ति है, खाली कैसे रह जाए। फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ध्यान खिलेगा। जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो ऊर्जा केंद्र की ओर समृद्ध है, ये केंद्र स्थिर हो गया है। जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो ऊर्जा बाहर निकलती है। बाहर जाने का एक तरीका है, न करना अंदर जाने का एक तरीका है। व्यवसाय एक प्रवास है। आप बाइबल पढ़ सकते हैं, आप इसे एक व्यवसाय बना सकते हैं। धार्मिक व्यवसाय और धार्मिक व्यवसाय के बीच कोई अंतर नहीं है। सभी व्यवसाय व्यवसाय हैं और वे आपको अपने दृष्टिकोण से बाहर रहने में मदद करते हैं। वे बाहर रहने के साथ हैं। मनुष्य अज्ञानी और अंधेरा है और वह अज्ञानी और अंधेरा ही चाहता है, क्योंकि एनारिक्स में प्रवेश करने जैसा प्रतीत होता है। और ऐसा ही है। फेफ इनसाइड एक खुलासा इलेक्ट्रोड मची हुई है। आपको इसका सामना करना पड़ेगा और इससे जुड़ना पड़ेगा। साहस की आवश्यकता है, स्वयं होने का साहस और अंदर की ओर बढ़ने का साहस। मैंने इससे बड़ा साहस कभी नहीं देखा, ध्यानमग्न जीवन का साहस। मेरी नई पुस्तक में बौद्ध शिक्षाओं की आवश्यकता है। मैंने ध्यान के रहस्यों को उजागर किया है और उन सामान्य शिक्षाओं के मानक तैयार किए हैं जिन्हें आप आज ही ध्यान करना शुरू कर सकते हैं। इसे ध्यान का अभ्यास समय जो तकनीक विशेष रूप से प्रभावी होती है वह मन का पर्यवेक्षक है। ध्यान मन से अलग होने से, साक्षी होने से शुरू होता है। अपने आप को किसी भी चीज से अलग करने का यही एकमात्र तरीका है। यदि आप प्रकाश को देख रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से एक बात निश्चित है, आप प्रकाश नहीं हैं, आप ही हैं जो इसे देख रहे हैं। यदि आप फूल देख रहे हैं तो एक बात निश्चित है, आप फूल नहीं हैं, आप देखने वाले हैं। देखना ध्यान की कुंजी है। अपना दिमाग देखें, कुछ भी मत करो, न मंत्र का जाप, न भगवान के नाम का जाप, बस मन जो भी कर रहा है उसे देखो। इसे परेशान मत करो, इसे रोको मत, इसे दबाओ मत, अपनी ओर से कुछ भी मत करो। तुम बस दृष्टा बनो और देखने का चमत्कार ही ध्यान है। जैसे जैसे तुम देखते हो, धीरे 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 मन के विचारों से छूट जाते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप अधिक सतर्क, अधिक वैज्ञानिक हो रहे हैं। मूलतः ध्यान क्या है? ओशो अभिलेख नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि सच्चा ध्यान क्या है, और पश्चिमी दुनिया के अधिकांश लोग इसे गलत मानते हैं। तो फिर ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ केवल अपनी उपस्थिति में आनंदित होना है। ध्यान आपकी अपनी क्षमता में आनंद है। ये बहुत आसान है, अपने आप में एक बिल्कुल आरामदायक स्थिति जहां आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जिस क्षण प्रवेश करना आप तनावग्रस्त हो जाते हैं, चिंता तुरंत प्रवेश कर जाती है। कैसे करें, क्या करें, कैसे सफल हो, कैसे ना हो, आप पहले ही भविष्य में चले गए हैं। यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो आप ध्यान क्या कर सकते हैं? आप अज्ञात पर ध्यान कैसे दे सकते हैं? आप अज्ञात का नाम कैसे ले सकते हैं? आप केवल ज्ञात पर ही ध्यान कर सकते हैं। आप इसे बार बार कैप कर सकते हैं, लेकिन ये ज्ञात है। अगर आप जीसस के बारे में कुछ जानते हैं तो आप बार बार सोच सकते हैं। अगर आप कृष्ण के बारे में कुछ जानते हैं तो आप बार बार सोच सकते हैं। आप मिलावट करना, जहर देना, सजाना जारी रख सकते हैं, लेकिन यह आपको पता नहीं चलेगा। और भगवान अज्ञात है। कैसे करे सद्गुण? जैसे ही मन पूरी तरह से खाली हो जाता है, आपकी पूरी ऊर्जा जागृति की लौ बन जाती है। ये ज्योतिष ध्यान का परिणाम है।
तो आप कह सकते हैं कि ध्यान देखना, साक्षी बनना, निरीक्षण करना का दूसरा नाम है, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी आकलन के। बस देखने से आप तुरंत दिमाग से बाहर हो जाते हैं। टॉक सुनने के लिए धन्यवाद। ओशो टॉक को सुनने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।